आशुतोष श्रीवास्तव सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशुतोष जी, आपके पास आते हुए समझना चाहूंगी कि ये जो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह की चिट्ठी लिखी है और साफ तौर पर एक जज के ऊपर गंभीर और संगीन आरोप लगाए गए हैं, इस पूरे मामले में क्या कुछ हो सकता है? क्या कोई आरोपी जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, क्या वो तय करेगा कि कौन जज होंगे? पहले से ही मान बैठे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा? जी देखिए, जब भी कोई रिक्यूजल एप्लीकेशन फाइल होता है किसी भी कोर्ट में, तो ये साबित करना कि वो जो जज हैं उनका कोई भी किसी भी तरीके का कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है किसी कंपनी के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या फिर वो पहले भी उस केस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। जब वो जज नहीं थे तब वो एज वकील जो है, एज लॉयर, उन्होंने रिप्रेजेंट किया है किसी जो पार्टीज उसके अंदर इन्वॉल्व है उसमें। ऐसे जो इस तरह के जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के मामले होते हैं, उसी में जो है रिक्यूजल बहुत बार जजेस खुद भी रिक्यूज कर सकते हैं। जैसे हमने पुराने मामले भी देखे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कितने सारे जजेस ने रिक्यूज किया कि हम इस पिटीशन को हम नहीं सुनेंगे। जैसे यूयू ललित साहब थे, उस समय उन्होंने कहा कि भाई हमने जो है बाबरी मस्जिद वाले मामले में मैं अपियर हुआ हूं क्रिमिनल केस में, तो मैं इसमें अपियर नहीं करूंगा रिलेटेड केस में। तो ऐसे रिक्यूज भी किए गए। लेकिन अगर कोई पिटिशनर अगर इस तरह से रिक्यूजल पिटीशन फाइल करता है, तो उसको ये साबित करना कि जो है वो जज बिल्कुल बायस्ड हो सकते हैं और ये उसके पूरे हाई चांसेस हैं, और ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या पार्टीज के साथ उनका कोई भी लेना देना या कोई भी अग्रीमेंट या किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन है, ये साबित करना बहुत जरूरी है। सिर्फ एप्रीहेंशन होना कि ऐसा हो सकता है कि वो बायस्ड हो। एक पॉइंट ये दिया गया है आशुतोष जी कि आरएसएस के कार्यक्रम में उन्हें देखा गया, आरएसएस के कार्यक्रम में गए। देखिए, सिर्फ कार्यक्रम में, किसी कार्यक्रम में जाना या अटेंड करना, भी तो कितने सारे कॉलेजेस होते हैं, कितने सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो जजेस को इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, कितने सारे जो है फंक्शंस में वो जाते हैं, या एजुकेशनल पर्पज से भी वो जाते हैं, या कहीं पे कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बताने के लिए उनको इनवाइट किया जाता है, बुलाया जाता है। इसका मतलब हमेशा ये नहीं माना जा सकता कि वो जज बायस्ड ही होगा, ऐसा प्रिजम्पशन नहीं माना जा सकता सिर्फ इस बात से। जब तक कि कोई एकदम डायरेक्ट लीगल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? आप जज के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, संगीन आरोप। जी देखिए अभी क्या है कि उनको जब डिस्चार्ज किया गया लोअर कोर्ट में, तब ये मामला जो है सीबीआई ने इसको चैलेंज किया हुआ है अभी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने अभी स्टे लगा करके इस पे फर्दर हियरिंग हाई कोर्ट करने वाला है, कर रहा है। अब अगर इसमें दो बातें हैं, या तो अगर केजरीवाल जी अगर खुश नहीं है रिक्यूजल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने से, तो वो उसको चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, अगर वो कहते हैं कि मैं अपियर नहीं करूंगा, मैं इसी तरह से पिटीशन वो जो है चलेगा अपील, और मैं उसमें अपियर नहीं करूंगा, तो इसमें फिर कोर्ट जो है एक्स पार्टे ऑर्डर्स कर सकता है बिना उनके पॉइंट्स को सुने हुए, उनके डिफेंस को सुने हुए। तो ये हो सकता है कि उनके नेगेटिव में भी जा सकता है आगे चल करके। और अगर वो कल होकर अगर कोई नेगेटिव ऑर्डर आता है और वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो चैलेंज करते हैं, तो फिर यही सवाल उठेगा कि आपने अपने आप को रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं रखा? अनुराग ढांडा जी, अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? अनुराग ढांडा जी, मुद्दे लेकर के, ये मुद्दे तो उठ सकते हैं ना, क्यों आ रहे हैं कि आपने अपना पक्ष क्यों नहीं रखा हाईकोर्ट के सामने? बिल्कुल आपने पक्ष नहीं। अनुराग ढांडा जी, सवाल आपसे है। देखिए